वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से IMF का प्रोग्राम तो हम लोगों को मिल चुका है इस टाइम पर, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट जारी करते हैं IMF ने, वो रिपोर्ट जारी की। अब उस रिपोर्ट के अंदर ये $7 अरब के कर्ज की मंजूरी के बाद IMF ने ये पेशन गोई की है कि पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम आएगा और तरक्की में तेजी आएगी, महंगाई और बेरोजगारी के अंदर कमी आएगी। सिर्फ ये IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि जी रवा माली साल के अंदर तरक्की की शरह 2.4% से बढ़कर 3.2% हो जाएगी और महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट 23.4% से कम होकर 9.5% रहने का इम्कान है। इसी रिपोर्ट के अंदर IMF ये पेशन गोई कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी 8% से कम होकर 7.5% हो जाएगी, यानी 0.5% का डिफरेंस पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बजट खसारा यानी बजट डेफिसिट 6.8% से कम होकर 6.1% पर आ सकता है। IMF समेत हुकूमत के जो बाकी जिम्मा वाजिबुल अदा कर्जों की शरह बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया गया है और कर्ज GDP टू GDP जो रेशो है वो 69.2% से बढ़कर 71.4% तक हो सकती है। इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे, वो होंगे तकरीबन $12.7 अरब तक। तो ये तो आउटलुक हो गई जो कि IMF ने इस टाइम पर आउटलुक दी हुई है, लेकिन साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो बयान दिया है। वो ये कहा है कि ये जो 24वां IMF का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए आखिरी प्रोग्राम होगा। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर बार हमने पिछले 23 बारी भी यही सुना होगा यकीनन कि आखिरी होगा या इसके बाद नहीं जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के IMF के साथ अभी तक 23 प्रोग्राम्स हो चुके हैं, ये 24वां प्रोग्राम है। सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान IMF से जो है वो 3 प्रोग्राम्स ले चुका था। जुल्फिकार अली भुट्टो की पहली हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के IMF से 4 प्रोग्राम हुए थे, यानी 3+4 अकेले 7 तो सदर अयूब और जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में हो गए। ज़ियाउल हक के दौर के अंदर पाकिस्तान और IMF में 2 कर्ज प्रोग्राम हुए थे, 7+2 9 हो गए। बेनजीर भुट्टो की वजारत उज़्मा के दौर में पाकिस्तान IMF के 2 प्रोग्रामों में शामिल हुआ था और नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में 1 IMF प्रोग्राम हुआ था। यानी अब आगे आप खुद ही काउंट करते रहे, 9+3 11 ये हो गए, 12 हो गए। और फिर बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान IMF के 3 प्रोग्रामों में शामिल हुआ था। अब 12 के अंदर 3 और मिला लें, 15 हो गए। परवेज मुशर्रफ के दौर जिसके अंदर हम लोग पाकिस्तान को जाना पड़ा था, PP के 2008 से लेकर 2013 में बनने वाली हुकूमत में 1 प्रोग्राम हुआ था और मुस्लिम लीग नून में जो हुकूमत थी 2013 से 18 तक, उसके अंदर 1, PTI के दौर में 1 IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया गया था। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद जब ये PDM की गवर्नमेंट बनी थी तो उस टाइम पर भी हम जो है वो उसके बाद से अब तक आपकी सूरत हाल आपके सामने है। 24th IMF का प्रोग्राम है। टैक्स की फाइलिंग के निज़ाम पे IMF हमेशा हम लोगों को कहता रहे कि इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब कुछ खुशखबरी दी है फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि कड़ी शराइत लगा दी गई हैं, प्रॉपर्टी का मसला हो जाएगा, सिमें बंद हो जाएंगी, इस तरह के कुछ इक़दामात हैं। उन इक़दामात के बाद टैक्स फाइलर्स की जो तादाद है उसके अंदर कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं, सुने। पिछले साल जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. We are now close to 3.2 million filers. पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। नॉन फाइलर्स व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे, कैश विड्रॉल डिपॉजिट्स में उनको बहुत दिक्कत होगी। अब मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के डिप्टी कन्वीनर भी हैं, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमी को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। मिफ्ताह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कुछ पॉजिटिव आउटलुक, माइन्यूट पॉजिटिव आउटलुक जो दी जा रही है IMF की तरफ से, और फिर फाइलर्स की तादाद के अंदर इंक्रीज होना, इसको हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन सही होती हुई नजर आ रही है या नॉट येट? देखिए, पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेहतर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 24% जैसा आपने खुद अपने इब्तदाइये में बताया, 24% जो इन्फ्लेशन था, एनुअल इन्फ्लेशन, और पिछले साल इन महीनों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था। मई तक मेरे 35% इन्फ्लेशन था।
تو وہ انفلیشن کم ہو گیا ہے، اور اب انفلیشن جو ہے وہ 9-10%، 11% ہے. آئی تھنک اربن شاید 9% ہے، رورل 12% ہے، ایوریج پہ 10-11% ہے. آئی ایم ایف بھی پروجیکٹ کر رہا ہے کہ 9% ہے، 9% نہیں ہوگا شاید تو 11 ہو جائے گا، 10 ہو جائے گا. مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروڈکٹ، لیکن اٹس اے ویری مچ آف اے اسمالر ایشو دین لاسٹ ایئر. اگر 24 سے 10 جو ہے وہ بڑا اچھا نمبر ہے. سو انفلیشن کم ہو گیا ہے. پرائمرلی اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہو گئی ہیں. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، میں وزیر تھا مثال کے طور پر، تو $120-124 تک کی آئل کی پرائس تھی. آج جو ہے وہ آئل کی پرائس $70 ہے. اور جو اچھی بات ہے، اس میں خوشائن بات ہے، وہ یہ بھی ہے کہ جو پروجیکشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید 70 سے بھی کم ہو جائے گی. نومبر کے جو فارورڈ سودے ہیں وہ 60 سم ڈالرز میں بک رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ کے اوپر بل کم ہو گیا. $6-7 بلین کا آپ کا امپورٹ بل کم ہو گیا. آپ کے ڈالر کے اوپر سے پریشر ہٹ گیا. پھر اوپر سے آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا. آئی ایم ایف کے پروگرام ہو گیا. آئی ایم ایف کی بڑی کڑی شرائط تھی ان ٹرمز آف گیٹنگ فائنینسنگ، 3 ایئر فائنینسنگ فرام سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای وغیرہ، لیکن وہ سب کچھ ہو گیا. اور یہ جب سب کچھ ہو گیا تو جو ڈیفالٹ کا ایک خطرہ تھا وہ 3 سال تک نہیں رہا. آپ یہ کہہ سکتے ہو ان کو کہ یار آئی ایم ایف، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے پاکستانی، لیکن آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان اس پروگرام پہ چلتا رہا تو ہمارے خیال سے یہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا 3 سال تک. یہ بڑی بات ہوتی ہے. سو آئی ایم ایف کے پیسوں سے زیادہ آئی ایم ایف کی سرٹیفکیٹ ضروری ہوتی ہے، وہ ہم کو مل گئی ہے. سو ان دیٹ سینس آئی تھنک وی وڈ کین سے کہ the worst hopefully is over، اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہتری طرف جا